हेलो फ्रेंड्स, इंडियन एंटी कैंसर चेन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कैंसर मरीजों को पौष्टिक तत्वों से भरपूर न्यूट्रिएंट डेंस खाद्य पदार्थ की जानकारी देंगे। 1000 से ज़्यादा खाद्य पदार्थ पर साइंटिफिक रिसर्च से पाया गया कि हरी पत्तेदार सब्जियों में न्यूट्रिएंट डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। विटामिन्स, प्रोटीन, हेल्दी फैट, मिनरल्स, फाइबर्स, एंटीऑक्सीडेंट्स व फाइटोन्यूट्रिएंट्स के आधार पर इन्हें न्यूट्रिशनल स्कोर दिया गया। हरी पत्तेदार सब्जियों में वाटरक्रेस का न्यूट्रिएंट स्कोर सबसे ज़्यादा है। वाटरक्रेस भारत के पहाड़ी प्रदेशों जैसे हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड और कश्मीर में पाया जाता है। देश के सभी राज्यों में वाटरक्रेस उपलब्ध नहीं है। ऑनलाइन इसे आप मंगा सकते हैं। भारत में ज़्यादातर उपलब्ध हरी साग सब्जियों की यदि तुलना न्यूट्रिएंट डेंसिटी के आधार पर करें तो सरसों का साग पालक साग से भी ज़्यादा पौष्टिक है, क्योंकि सरसों साग क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स के अंतर्गत आता है और इसमें ग्लूकोसिनोलेट्स की मात्रा प्रचुर है। जैसे कि पहले वीडियो में बताया गया कि क्रूसीफेरस वेजिटेबल में आइसोथायोसाइनेट या सल्फोरापेन पाया जाता है, जो एंटी कैंसरस रॉक स्टार है। सल्फोरापेन तरह तरह के कैंसर जैसे ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, ब्लैडर कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर से बचाव कर सकता है। पालक साग व सरसों साग दोनों में ही कैरोटीनॉइड्स जैसे ल्यूटीन व जियाजेंथिन पाया जाता है। कैरोटीनॉइड्स व विटामिन ए हेड एंड नेक कैंसर से बचाव कर सकता है। पालक साग में कैरोटीनॉइड्स की मात्रा ज़्यादा है। सरसों साग व पालक साग दोनों में ही मिनरल्स जैसे मैग्नीशियम, मैंगनीज, कॉपर, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, जिंक इत्यादि पाया जाता है। और विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन B9 या फोलेट इंटेस्टिनल कैंसर से बचाव कर सकता है। विटामिन B9 या फोलेट पालक साग में सरसों साग से ज़्यादा है। इस तरह दोनों साग ही बोन हेल्थ व आई हेल्थ के लिए भी उपयोगी हैं। भारत में सभी जगह पाया जाने वाला मेथी साग बहुत पौष्टिक है। इसमें सैपोनिन, डायोस्जेनिन पाया जाता है, जो एंटी कैंसरस है और कार्डियक हेल्थ में भी उपयोगी है। मेथी साग कोलोन कैंसर, ब्लैडर कैंसर, ब्लड कैंसर व बोन कैंसर में व प्रोस्टेट कैंसर में उपयोगी है। मेथी साग में 4-हाइड्रॉक्सी आइसोल्यूसिन अमाइनो एसिड पाया जाता है और एल्केलॉइड्स ट्राइगोनेलिन और 4-हाइड्रॉक्सी आइसोल्यूसिन दोनों एंटी डायबिटिक हैं और पैनक्रियास से इंसुलिन की सिक्रीशन को बढ़ाते हैं और ब्लड शुगर के लेवल को कम करते हैं। मेथी साग में सरसों साग व पालक साग की तरह ही मिनरल्स, विटामिन्स व फाइबर्स प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसमें प्रोटीन भी पर्याप्त मात्रा में है, जो मसल पावर बढ़ा सकता है। मूली साग में ग्लूकोसिनोलेट्स, एंटी कैंसरस ग्लूकोसिनोलेट की प्रचुर मात्रा है। इसकी वजह से मूली साग का भी न्यूट्रिएंट स्कोर पालक साग से ज़्यादा है, क्योंकि मूली साग भी एक क्रूसीफेरस वेजिटेबल है। मूली साग में कोलिन, विटामिन B7 व सेलेनियम भी पाया जाता है। इसमें विटामिन B व C भी पर्याप्त मात्रा में है। भारत में मूली साग के पत्तों और सरसों साग के पत्तों को फर्टिलाइजर से नष्ट कर दिया जाता है। सरसों साग और मूली साग काफ़ी पौष्टिक हैं और कई बीमारियों से बचाने में मदद कर सकते हैं। एलियम ग्रुप के ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं लहसुन या गार्लिक, प्याज कली, लीक्स, स्प्रिंग ओनियन इत्यादि।
एलियम ग्रुप के वेजिटेबल्स कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं, कार्डियक हेल्थ में सहायक हैं। इसमें एक स्पेशल कंपाउंड थायोसल्फिनेट पाया जाता है जो क्रश होने के 5 मिनट बाद प्रोड्यूस होता है। ये एंटी कैंसरस है और कार्सिनोजन को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है और डीएनए एडिक्ट्स बनने से रोकता है। एलियम ग्रुप के वेजिटेबल से तरह तरह के कैंसर से बचाव हो सकता है, जैसे एंडोमेट्रियल कैंसर, कोलन कैंसर, गैस्ट्रिक कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, ब्लैडर कैंसर व एरोडाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैंसर जैसे इसोफेगस कैंसर, ओरल कैविटी कैंसर, लैरिंग्स व फेरिंग्स कैंसर। क्रूसीफेरस वेजिटेबल ग्रुप के दूसरे वेजिटेबल्स हैं हरी पत्तेदार सब्जियां हैं जैसे केल, बॉक चाय और एरुगुला। केल एक सुपर फूड है, इसकी पौष्टिकता काफ़ी ज़्यादा है। हमारे देश के कुछ स्थानों पर ही ये उपलब्ध है। न्यूट्रिएंट स्कोर के आधार पर इनका क्रम है केल, बॉक चाय व एरुगुला। इनमें ग्लूकोसिनोलेट्स, कैरोटीनॉइड्स, विटामिन ए, बी, सी, के व मिनरल्स पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। हमारे देश में ज़्यादातर उपयोग की जाने वाली हरी धनिया पत्ती को यदि पार्सली व सौंफ की पत्ती से न्यूट्रिएंट स्कोर के आधार पर तुलना की जाए तो इनका क्रम होगा पार्सली, धनिया व सौंफ की पत्ती। इनमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कैरोटीनॉइड्स, विटामिन्स, मिनरल्स प्रचुर मात्रा में होते हैं जो एंटी कैंसरस हैं। भारत के सभी राज्यों में पाया जाने वाला हरा चौलाई साग भी बहुत पौष्टिक है। लाल चौलाई साग देश के कुछ राज्यों में ही पाया जाता है। हरा चौलाई साग से लाल चौलाई साग ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। लाल चौलाई में बीटरूट की तरह बीटालिन्स पाया जाता है, लेकिन फिर भी ग्रीन चौलाई और रेड चौलाई दोनों भी एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, बीटा कैरोटीन, फ्लेवोनॉइड्स, क्वर्सेटिन, कैम्फेरॉल, लेक्टिन, पेप्टाइड्स, फोलेट्स व फाइबर्स प्रचुर मात्रा में है जो एंटी कैंसरस है। पुदीना की पत्तियों में भी एंटीऑक्सीडेंट, बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, विटामिन ए व मिनरल्स व पॉलीफिनॉल पाए जाते हैं। इनमें मौजूद एल-मेंथॉल से कोलोन कैंसर से बचाव हो सकता है। वोलेटाइल ऑयल की वजह से ये लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर व सर्वाइकल कैंसर में भी इफेक्टिव पाया गया है। रोज़ा मैरिनिक एसिड स्किन कैंसर से बचाव कर सकता है। पुदीना नौसिया में, एलर्जी में, ब्रोंकियल आस्मा में, नोज़ व थ्रोट कंजेशन में व ब्रेन फंक्शन के इम्प्रूवमेंट में भी इफेक्टिव पाया गया है। करी लीव्स या मीठा नीम के पत्ते में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, बीटा कैरोटीन पर्याप्त मात्रा में होता है जो आँखों व बालों के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें पाया जाने वाला कार्बाजोल, एल्केलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स व टैनिन व इसेंशियल ऑयल एंटीफंगल है और कैंडिडा इन्फेक्शन से बचाव कर सकते हैं। कैंसर मरीजों को इलाज के दौरान कई बार कैंडिडा इन्फेक्शन होता है, उसमें पुदीना व मीठा नीम के पत्ते यूज़फुल हैं। व्हीट ग्रास में भी एंटीफंगल प्रॉपर्टी है। बीटरूट के हरी पत्तियों में व शलजम की हरी पत्तियों में भी विटामिन्स, मिनरल्स व एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में है, लेकिन भारत में इन पत्तियों को बीटरूट की पत्ती, सरसों की पत्ती
मूली की पत्ती, शलजम की पत्ती को फर्टिलाइज़र से उसकी पौष्टिकता को नष्ट कर दिया जाता है और ये मरीज जनरल पब्लिक इसको यूज़ नहीं कर पाती है। किसानों को ये जानकारी देने की बहुत ज़रूरत है कि बिना फर्टिलाइज़र के सभी हरी पत्तेदार सब्जियों में सभी प्रकार के कैंसर से बचाव की ताकत है। इनके अलावा देश के विभिन्न राज्यों में तरह तरह के लोकल ग्रीन लीव्स पाए जाते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल में कुलेखाड़ा, कलमी साग, कद्दू साग, लौकी साग और पोई साग और नीम की पत्तियों का भी वहाँ यूज़ होता है। कुलेखाड़ा काफ़ी इफ़ेक्टिव है और इसके बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन कुलेखाड़ा कैंसर मरीजों को बहुत फ़ायदेमंद है। उनका हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ाता है और उसमें पॉलीफिनॉल्स हैं जो एंटी कैंसरस हैं और लंग कैंसर में इसका इफ़ेक्ट काफ़ी अच्छा देखा गया है। गुजरात में अरबी के पत्तों का ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें भी न्यूट्रिएंट डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ऑक्सीलेट्स की मात्रा भी ज़्यादा है। इनका ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए, बार बार यूज़ नहीं करना चाहिए। बथुआ साग भी सुपर फूड है। ये काफ़ी न्यूट्रिशियस है, इसमें डायूरेटिक प्रॉपर्टी भी है। सहजन की पत्ती देश के सभी भागों में पाई जाती है। सहजन की पत्ती काफ़ी न्यूट्रिशियस है, हाईली न्यूट्रिएंट डेंस है और एक प्रकार का सुपर फूड है। इसमें विटामिन ए की मात्रा कैरेट से ज़्यादा है, विटामिन सी की मात्रा ऑरेंज से ज़्यादा है, कैल्शियम की मात्रा मिल्क से ज़्यादा है, प्रोटीन की मात्रा दही से ज़्यादा है और आयरन की मात्रा पालक से ज़्यादा है और विटामिन B3 की मात्रा मूंगफली से भी ज़्यादा है। ये काफ़ी न्यूट्रिशियस है। इसके अलावा कुछ राज्यों में अलग अलग प्रकार के ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स पाए जाते हैं और प्रत्येक लीफी वेजिटेबल में न्यूट्रिएंट डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। सभी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में विटामिन ए या बीटा कैरोटीन, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, मिनरल्स, मैग्नीशियम, मैंगनीज, कॉपर, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, आयरन पाया जाता है। इसके अलावा इसमें फाइबर, क्लोरोफिल और प्रोटीन्स, हेल्दी फैट भी पाया जाता है और फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के लीफी वेजिटेबल में अलग अलग प्रकार के और अलग अलग मात्रा में फाइटोन्यूट्रिएंट्स उपलब्ध हैं। जैसे 9 इसेंशियल अमीनो एसिड्स सहजन की पत्ती या मोरिंगा लीव्स में रहते हैं। इस तरह हम देख सकते हैं कि कैंसर मरीजों के आहार में हरी पत्तेदार सब्जियों को प्यूरी या सूप के रूप में ज़रूर सम्मिलित करना चाहिए। सिर्फ आपको ख्याल रखना है, इसे बहुत अच्छे तरह से पानी से धोना चाहिए और अत्यधिक मात्रा में ग्रीन लीफी वेजिटेबल का यूज़ ना करें, अन्यथा किडनी ऑक्सीलेट स्टोन के भी चांसेस रहते हैं। धन्यवाद।